आवाज सुनाई दे रही है? सर बहुत आ रही है। अटक कर आ रही है। अटक अटक के आ रही है। तो तुम्हारा इस कनेक्शन चेक करो। देख लिया उसी वाली वीडियो। किसने दिखाई थी? देखी थी ना लास्ट हाँ, टाइम शायद। लिंक दी थी ना आपने ग्रुप में। देख लिया सर। क्या समझ आया इससे? उसने सर ऑब्जेक्ट बना के सर रेंडर करके दिखाए थे कि कैसे रेंडर करते हैं, कैसे अचीव करते हैं। कुछ तो सीखा होगा ना। उसने सर बताया था ना कि उसने यही सर आसपास की चीजें सर बनाए ज्यादा इजी है रेफरेंस के लिए। और चल ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं पहले छटनी से। तो छटनी शुरू करते हैं। किस किस ने स्टूडेंट ऑफ द मंथ में काम नहीं दिया? किस किस ने स्टूडेंट ऑफ द मंथ में काम नहीं दिया अभी तक? सबने दिया है? यस सर। चलो अच्छी बात है। नाम नहीं आया ना तब बताऊंगा। ओके, पिछली बार कहाँ थे हम? वेयर वर वी? सर लाइट्स बताया था, आप साइलाइट बता दी थी आपने। अच्छा हाँ, आज हम आर्नोल्ड लाइट्स के बारे में बात करेंगे। हाँ When we talk about आर्नोल्ड, जब भी हम आर्नोल्ड के बारे में बात करते हैं, यूज ओनली आर्नोल्ड, मतलब ये कि हम जब भी आर्नोल्ड के बारे में बात करेंगे हम हमेशा आर्नोल्ड पे ही काम करेंगे। विल नॉट कोई अलग नहीं काम करने वाले, ये बात ध्यान रखना। सो एआई के अंदर ये सारे होते हैं मटेरियल, जिसमें एम्बिएंट ऑक्लूजन मटेरियल ऑलरेडी मैं शायद करा चुका हूँ, शायद नहीं कराया तो करा दूंगा। ये सरफेस शेडर है, ये सबका बेसिक शेडर है। शेडो मैट के बारे में हम पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे। और एआई वायर फ्रेम, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वायर फ्रेम जस्ट सपोज टू बी वायर फ्रेमर। इस पर क्लिक किया, ये आपका एआई आ गया। इस पे अगेन शेडर, सरफेस शेडर। वाई आई एम टेकिंग ऑल इन अ डिफरेंट वे, मैं सबको एक ही दे सकता था बट मजा नहीं आता ना। ठीक है, तो एआई शेडर के बारे में मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। नहीं है। लास्ट क्लास में नहीं कराया मैंने। कब कराया सर? मैं क्योंकि पहले लास्ट 2-3 क्लास में ले रहा, मेरे पेपर चल रहे हैं ना। तो मैंने लाइट्स के बारे में ही बताया था। ओके, सो ये हमारे पास एक छोटा सा कवर्ड है, जिसके लिए हम जब भी हम लाइटिंग करते हैं एक चीज याद रखना, कुछ भी ग्रीन ब्लू ब्लैक नहीं होता। ठीक है, कुछ भी ग्रीन ब्लू ब्लैक नहीं होता। एवरीथिंग गोज सैचुरेटेड एंड वैल्यू विल बी 0.5। जब भी हम करते हैं सिर्फ इतना याद रखना, सब कुछ 0.5 पे काम करता है, नथिंग एल्स। जब हम लाइट करते हैं प्रॉपर, पॉइंट 5 पे काम करना चाहिए, करना पड़ता है, करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक मिनट में आया यार, ये पानी नहीं देने को दे रहे, एक मिनट रुक जा।
ओके, तो हमारे पास ये एवरीथिंग इज ओके। तो आर्नोल्ड के जो लाइटिंग है वो आपको आर्नोल्ड के अंदर मिलेगी। ठीक, यहाँ पर भी 6 टाइप की लाइटिंग है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले जो चुनेंगे दैट इज कॉल्ड एरिया लाइट। एरिया लाइट वैसी ही लाइट है जैसी आपकी अगर रिगिंग में देखी जाए तो दिस वन एरिया लाइट है ना, एरिया लाइट। लेकिन ये आर्नोल्ड की एरिया लाइट है, ये आर्नोल्ड को ज्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है। तो लाइटिंग के बारे में पढ़ते हुए सबसे पहले हम एरिया लाइट पे चले। एरिया लाइट आपको वही रेक्टेंगुलर लाइट देगी। हितेश काम दे दिया? हितेश, और तू दिल्ली आ गया है फिर भी इंस्टीट्यूट नहीं आया, क्यों भाई? आप दिल्ली में हैं फिर भी आप इंस्टीट्यूट नहीं आए हैं। तुम्हारे हेल्थ का इशू मैं ठीक करता हूँ हितेश। सोमनाथ तू क्यों नहीं आया इंस्टीट्यूट भाई? सर वो आंख नहीं खोली सर। पेरेंट्स का नंबर दे अपनी। सर मैं अगली क्लास से आता हूँ ना सर, कॉल। पेरेंट का नंबर दो। सर मैं अगली क्लास से आता हूँ ना। अमोद जी आप क्यों नहीं आ रहे इंस्टीट्यूट? हितेश मुझे तुम्हारा काम चाहिए। कोई नहीं, मत जवाब दे, किसी और को जवाब देना पड़ेगा तेरे को।
पैसे दिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही तुम्हें, काम करना नहीं किसी का, पैसे दिए तो क्लास तो लेंगे। ठीक है, दिमाग को उस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा मुझे फिर। ये इंटेंसिटी होती है, यहां से कलर चेंज होता है। ये इंटेंसिटी होती है, यहां से इंटेंसिटी चेंज होती है। इंटेंसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया आर्नोल्ड में, पहला इंटेंसिटी, दूसरा एक्सपोजर। इंटेंसिटी का मतलब लाइट कितनी छोड़ेगा, और एक्सपोजर लाइट कितनी बढ़ेगी आगे तक। मतलब अगर मैं इसे 5 कर दूं तो यू विल सी द फ्लो, आपका जो फ्लो है वो किस तरीके से काम करता है, लाइट का फ्लो कितनी दूर तक जाएगा, वो एक्सपोजर पे काम आएगा। और इंटेंसिटी जब लाइट कितनी हार्श होगी। सी, इसको मैं यहाँ पे आर्नोल्ड में रेंडर खोलूंगा। ये एक अलग तरीके का रेंडर होता है, ये आपको रियल टाइम रेंडरिंग करके दिखाता है। तो इंटेंसिटी अगर मैंने मान लो 5 कर दी तो आप देखोगे कि इंटेंसिटी बढ़ी है, पर लाइट आगे नहीं गई है, लाइट वहीं तक है। जबकि अगर मैं एक्सपोजर बढ़ाता हूं तो लाइट आगे तक जाएगी। ठीक, एक्सपोजर में ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन देखो लाइट की जो पावर है वो बढ़ गई है, एंड नाउ इट्स गोइंग अप। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ किस तरीके से जाना है। कलर की जगह आप किसी भी लाइट को यूज कलर टेम्परेचर के थ्रू से भी कर सकते हो। कलर टेम्परेचर का मतलब होता है जितना कम, यानी कि अगर मैं 3000 करता हूँ तो इस तरीके से काम करेगा एक हेलोजन बल्ब की तरह। अगर मैं 1200 पे काम करता हूँ तो एक कैंडल की तरह, और अगर मैं इसे 8000 पे करता हूँ स्काई की तरह। ठीक है, और इसी तरीके से आप किसी भी, अगर आप वाइट लाइट चाहते हैं तो 4500 या 5500 पे काम हो जाएगा। यस, दिस इज ट्यूबलाइट। आप ट्यूबलाइट को यहाँ देखते हो, ये रही ट्यूबलाइट, दिस इज अ ट्यूबलाइट इफेक्ट। तो आप ये टेम्परेचर ढूंढ सकते हो कहाँ से, कलर टेम्परेचर के थ्रू। मतलब यहाँ पर जाओगे, ये रहा आपका कलर टेम्परेचर। यहाँ सबका टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन है, तो आप यहाँ से कलर टेम्परेचर देख सकते हो किस कौन सा टेम्परेचर किस तरीके की लाइट देता है। ये एग्जैक्टली उसी तरीके की लाइट देगा। इसके बाद आता है नीचे, ये क्वाड है, क्वाड की जगह सिलेंडर। सिलेंडर आपको एक तरह से ये वाली लाइट देगा, ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट तरह का इफेक्ट देता है। एंड देन डिस्क, सिंपल गोल लाइट। नीचे दिख रही होगी शेप आपको, ये शेप क्यों विजिबल है उसकी वजह बाद में बताऊंगा। तो क्वाड में आपको ये रेक्टेंगल लाइट मिलेगी। इसके बाद रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हम तब यूज करते हैं जब हम इसके अंदर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजोल्यूशन हम तब यूज करते हैं जब इसके अंदर लाइट के अंदर हमने कोई इमेज डाली हो, तब रेजोल्यूशन यूज करते हैं, वरना रेजोल्यूशन को कोई फायदा नहीं है। इसके बाद है राउंडनेस। राउंडनेस एक तरह से थोड़ी सी स्मूथनेस क्रिएट करने के लिए लाइट को, देखो यहाँ देखो, देख रहे हो ये राउंडनेस अपने आप हो गई। तो ये राउंडनेस आप इस तरीके से इसे कॉर्नर स्मूथ करने हो या थोड़ा सा आपको स्मूथ लाइट देनी हो, देखोगे एक मिनट रुक जाओ, सॉफ्ट एजेस करूंगा तो क्या होगा, कॉर्नर जो हार्श दिख रहे हैं ना, ये इस तरीके से दिखेंगे। ठीक, कॉर्नर पे लाइट और स्मूथ होती चली जाएगी। यस सर। तो इस तरीके से ये काम करता है। सैंपल्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखोगे कि आपको शेडो के सैंपल्स दिख रहे हैं, इट्स टू मच ऑफ नॉइजी। लेकिन जैसे आप इसे सैंपल में दिखाओगे, ठीक, नाउ इट्स मच 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 बेटर। सैंपल एक टाइप से क्वालिटी अच्छी करता है हमारी उस इमेज शेडो की। की क्वालिटी नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं करता। इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी, इट्स अबाउट नॉइस इन लाइट। लाइट में जो नॉइस क्रिएट होती है ना, हाँ लाइट जी। के थ्रू, जो जैसे शेडो में पेनम्ब्रा और अम्ब्रा के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अम्ब्रा होता है डार्केस्ट पार्ट एंड पेनम्ब्रा होता है व्हेन इट दिस वन ब्लरी पार्ट। तो जो पेनम्ब्रा है ना, उसे कितना अच्छा यूज करना है, कितने अच्छे तरीके से यूज करना है, वो आपका देख लो। ये देखो,
देख रहे हो? अब इसको मैं कम करता हूँ, देखो क्या होगा। ठीक, तो सैंपल अकेले शेडो वाले पार्ट में काम करता है? बिल्कुल शेडो वाले पार्ट पे काम करता है। ओके सर। सैंपल हमेशा शेडो वाले पार्ट पे काम करता है। अभी इसकी किस तरीके से हम लाइट, देखो दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे नॉइस है, ये Yes, नॉइस sir. हम खत्म कर सकते हैं, बट सिर्फ इस ये काम सिर्फ शेडो सैंपल्स करते हैं। ये जो काम दिखा रहा हूँ मैं, सिर्फ शेडो सैंपल करते हैं। ओके सर। मतलब शेडो के लिए, सैंपल्स शेडो के लिए ही हैं। कास्ट शेडो ऑफ कर दूंगा तो नो, यू विल नॉट हैव शेडोज। डेंसिटी 1 ही रहने देते हैं, हम इसे 0.5 नहीं करते बिकॉज इट्स लुक फेक। ये फेक रहता है इसलिए इसे 1 ही रखते हैं हम, क्योंकि लाइट यहाँ तक नहीं पहुंच रही। अगर ये फेक है तो यहाँ पर भी आपको फिर उसी तरीके से लिटअप करना पड़ेगा। अगर ये काम करे तो वो हम नहीं करते, तो इसे छोड़ते हैं। अब यहाँ पर है ये कैमरा, अगर मैं यहाँ पर कैमरे में इसे 1 कर दूं तो यू विल सी द लाइट। ठीक है, इसे ऑफ कर दूं तो यू विल नॉट सी द लाइट। ट्रांसमिशन यानी कि रिफ्लेक्टिव में रिफ्लेक्टिविटी, मतलब शेडो कांच के पीछे है, मतलब आपने जो लगाया हुआ है वो कांच के पीछे लगी हुई है। क्या कहते हैं उसे, जो लाइट है वो कांच के पीछे है, आपको दिख नहीं रही, तो आप ट्रांसमिशन ऑन कर सकते हो, वो आपको कांच के पीछे दिखने लग जाएगी। डिफ्यूज ऑफ कर दोगे तो अगेन डिफ्यूजनेस हट जाएगी सारी, और आप इसे बढ़ा भी सकते हो। मान लो 5 कर दिया तो आप देखोगे डिफ्यूज ज्यादा ग्लो कर रहा है। इससे हम डिफ्यूज को अलग कॉन्कर कर सकते हैं और स्पेकुलर को अलग। एज यू कैन सी स्पेकुलरिटी हट गई। और आप देखोगे मैंने कल भी समझाया था, स्पेकुलर इज लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट के सोर्स का रिफ्लेक्शन ही स्पेकुलर होता है। सो यू कैन सी वी डोंट सी लाइट एनीमोर। देख रहे हो? यस सर। तो दिस इज हाउ स्पेकुलर वर्क्स। ट्रिपल एस इसके अंदर नहीं है तो जरूरी नहीं है। इनडायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग कुछ इस तरीके से दिखा, देख रहे हो इधर? यहाँ देखो, आपको थोड़ी बहुत रोशनी दिख रही होगी ना, थोड़ी बहुत लाइट दिख रही होगी। ये इनडायरेक्ट लाइटिंग है। और ये इतनी कम क्यों है? क्योंकि आसपास कुछ नहीं है। अगर आसपास कुछ रोकने के लिए हो लाइट को, तो लाइट बाउंस करके वापस इस पे आएगी एंड इट विल मेक मोर ब्राइट देन दिस वन। बट इफ वी डोंट वांट इट वी कैन गो दिस डार्क। सो नाउ वी डोंट हैव एनी बाउंस लाइट। बाउंस लाइट खत्म हो गई है। वॉल्यूम यूज नहीं कर रहे तो वॉल्यूम 0 कर दो। वॉल्यूम का मतलब होता है जब हमारे लाइट में फॉग हो। ठीक है, लाइट में फॉग हो? फॉग हो मतलब हम फॉगिश लाइट देना चाहते थे। ओके। वो उसको रेंडर नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत टाइम लेता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। बट फॉग ऑन करने के लिए मेरे को दिखा देता हूँ। आर्नोल्ड रेंडर के अंदर यहाँ होता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर होता है एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट। इस पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ लिखते हो क्रिएट अ फॉग, क्रिएट अ एटमॉस्फेरिक फॉग। क्या है? स्टैंडर्ड वॉल्यूम। सो वी कैन यूज स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम में इसमें डेंसिटी चेंज कर सकते हैं और इसको फिर हम रेंडर कर सकते हैं। इट विल टेक लोड्स ऑफ टाइम। और डेंसिटी की 0.5। ये क्या करता है? ये वॉल्यूम, वॉल्यूम लाइट क्रिएट करता है। इसके बारे में अच्छा, मेरे वॉल्यूम 0 कर रखा है, सॉरी। और क्या था? एक मिनट, फॉग। इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। एक मिनट, वॉल्यूम लाइट नहीं है। See, it's rendering, but it will take loads of time. सर एक बार वॉल्यूम फिर से बता सकते हो? जी, वॉल्यूम जो आप बता रहे थे, कि अभी वॉल्यूम ली नहीं रखा, तो ये उसका है। तो उसके लिए अकेले फॉग पे ही होगा कि या फिर कोई और लाइटिंग पे भी हो सकता है उसका? नहीं,
ये जो आपका जब हम इस पे क्लिक करते हैं ना तो हमारे Yes, पास ये sir. सारी चीजें आती है। तो आप देखोगे लाइट आपको इसका बहुत ज्यादा दिख रही होगी, हाँ जी। लेकिन इसमें आप अगर ये इन तीनों में से एक यूज करते हैं, बहुत टाइम से यूज नहीं किया तो याद नहीं आता, सिर्फ फॉग है, तो फॉग कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो फॉग में प्रॉब्लम क्या है, डेंसिटी हाइट बहुत ज्यादा है, कम हो गई। इसमें एक्चुअली ये डिपेंड करते हैं, यहाँ पे ये रहा, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी हाइट, मतलब बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपका लाइट किधर है, आपका फॉग टाइप किधर है, कलर कहाँ जाओगे। तो ये सब चीजें यूज करते हैं ये। इसमें क्या है, एक मिनट रुकना, इसको ये बंद करके देखते हैं। इस तरीके से करता है, बट स्टिल वी डोंट हैव। इसका हम ज़्यादा यूटिलाइज यहाँ नहीं करते, इसकी जगह हम कुछ और यूज़ कर लेते हैं। सो इसमें आपको ये बहुत ज़रूरी होता है कि डिस्टेंस कितना बैठ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो वो वॉल्यूम जब तक नहीं दिखेगा तब तक वो नहीं दिखेगा। इसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं है सिवाय इसके, और ये आपको हर लाइट में मिलेगा। ठीक है, इसे ऑफ करते हैं, नेक्स्ट लाइट पे देखते हैं। शेडर यूज़ करेंगे तो चलो एक करते हैं, देखो, बट इट विल टेक लोड्स ऑफ टाइम। एक लाइट लेते हैं, एक दूसरी लाइट ले लेते हैं, फिर ट्रिपलेट स्टार्ट करेंगे। एक होता है ये रहा, कितने, ओके, सो दिस इज आर मैश लाइट, सॉरी दिस इज आर फोटोमेट्रिक लाइट। फोटोमेट्रिक लाइट इतनी आसानी से दिखती नहीं है, ठीक है, इसके बारे में बात मत करना, रुक जाओ। लेट सपोज इसके अंदर मुझे एक चीज चाहिए जो नहीं मिल रही मुझे। ओके, अभी हम एरिया लाइट के लिए ही, चलो एरिया लाइट पे काम कर लेते हैं। एरिया लाइट जो हमारी पहले थी ना, जो हमारी अब है, ट्रिपलेट शेडर एक तरह से एक शेडर होता है जिससे हम स्किन शेडर एक्चुअली से कहते हैं, तो इस पे बनाते हैं थोड़ा सा। लेकिन इसके लिए भी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपकी कैंडल या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है, या फिर उसके शेडर अच्छे होने चाहिए। Let's create it in 10, intensity around 2. Let's see क्या होता है। Okay, now we can see here is this, ठीक है, आप देख रहे हो लाइट आ रही है इसके ऊपर, है ना, लेकिन लाइट अंदर पास नहीं हो पा रही। एक बार देख लेते हैं, C+1 है, सब 1 है, ठीक है। इसमें जो मेन होता है ना वो है आपके ऑब्जेक्ट पे, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका शेडर पे कितना काम कर रहा है। अगर मैं सबसरफेसिंग स्टार्ट कर दूं, लेट्स सी, सो एज यू कैन सी लेट्स ट्राई टू मेक अ कैंडल। सो कैंडल की जो होती है क्वालिटी वो होती है अराउंड 1200, ज्यादा हो गई 1800, दैट्स नाइस। वो इस तरीके से काम करती है, दिख रही है। यस सर। ये अंदर जो जा रहा है ना, ये आपके मॉडल पे डिपेंड करता है और आपके ऑब्जेक्ट पे कि मैं रेडियस कितना ले रहा हूँ। जितना ज्यादा रेडियस लेता हूँ उतना ज्यादा वो अंदर पेनिट्रेट करता जाएगा। स्केलिंग देख रहे हो, मुझे कैंडल बनानी है तो मुझे इतना तक देना पड़ेगा। रेडियस में क्या आना है, रेडियस एक्चुअली तब यूज करते हैं जैसे मान लो रेड रेडियस यूज किया, तो जो लाइट अंदर की तरफ जाएगी ना
उसका कलर कैसा होगा वो डिसाइड करेगा रेडियस। तो मैंने व्हाइट किया तो एक्चुअली जो लाइट है, ये लाइट पूरी व्हाइट है, ये है, तो इसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से जो लाइट अंदर तक पेनिट्रेट होने देता है ऑब्जेक्ट के, इसको कहते हैं ट्रिपलेट शेडर। इसका फुल फॉर्म होता है सब सरफेस स्कैटरिंग। सब सरफेस स्कैटरिंग हम ज्यादातर कहाँ देखते हैं? कैंडल्स में। और कहाँ देखते हैं? कुछ आइडिया? मैंने आपको बता चुका हूँ, आप बताओ कहाँ देखते हैं? एलईडी लाइट, नहीं लालटेन, नहीं लैम्प, नहीं। अबे ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा हूं। तुम्हारे आंखों के सामने है वो, पर तुम्हें दिखेगा नहीं। सब सरफेस स्कैटरिंग की क्वालिटी सुन लो। सब सरफेस स्कैटरिंग की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि सब सरफेस लाइट को पास होने देता है और पास होने के बाद बाहर निकलने देता है। याद आया? ग्लास, नहीं। करो यार, तब तक मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे पास ही है, सबके पास होता है। स्क्रीन, नहीं। कान, स्किन, हाँ स्किन, 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 स्किन एक सब सरफेस मटेरियल होता है। और ये तब तक अच्छा नहीं आएगा जब तक मैं इसमें इसके जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ा ना दूं। जैसे पॉइंट बढ़ाऊंगा इट विल क्रिएट मोर और मोर थिंग्स। रेंडर में बहुत टाइम लगाएगा। अब स्किन, अंगूर, फल, बहुत सारे फल होते हैं। चेली, चेरी, कटहल, कटहल नहीं होता। नहीं, हाँ, नहीं होता। हाँ नहीं, अगर मैं बात करूं कि टाइल्स, क्ले, आपको क्ले लगता होगा कि सब सरफेस नहीं होता, बिकॉज बहुत कम होता है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज सब सरफेस कैटरिंग, बट द प्रॉब्लम इज किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। जहां ज्यादा होती है वहां हम यूज करते हैं दिस जेली। जेली जहां हम यूज करते हैं वहां पे हम यूज कर सकते हैं, जहां हम यूज नहीं करते, जैसे कैंडल। मैंने अभी आपको कैंडल बताया तो कैंडल भी बोल देता तब भी चलता है। अब बहुत जगह, मतलब जहां पे लाइट आपको लग रहा हो ना अंदर से आ रही है, बाहर मतलब पीछे से पड़ के अंदर से आ रही है, वो बेसिक स्ट्रक्चर वो आपका पानी भी है। नहीं, पानी नहीं है। पानी कहां से हो गया? पानी से तो रिफ्रैक्ट होती है ना, हाँ हाँ हाँ, रिफ्लेक्ट होती है। पानी के अंदर थोड़ी रहती है। ये तो लाइट अंदर जाती है, टकराती है, अंदर के सरफेस से इंटरेक्ट करती है और फिर बाहर आती है। इसमें 3 इफेक्ट होते हैं एक साथ सब सरफेस स्कैटरिंग में। पहला, टकरा के वापस आती है। दूसरा, टकरा के अंदर जाती है और वापस आती है। और तीसरा, आर पार हो जाती है। तो 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। वैसे मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, और चलेगा। फैक्ट्स, ह्यूमन ठीक समझ आया? यस सर। ये है सब सरफेस कैटरिंग। सर एक क्वेश्चन था, तो सब सरफेस उसमें भी होगा ट्रांसलूसेंट ग्लास में? नहीं, उसमें नहीं होगा? नहीं, ग्लास में नहीं होता दोस्त, कितनी बार होता? नहीं, ट्रांसलूसेंट हो जो हल्का ब्लरी होता है। नहीं, ब्लरी में तो एक फिल्म लगती है उससे ब्लर हो जाता है, वो नहीं है। ओके।
ब्लर कुछ और होता है। ब्लरिंग इज वो क्या करते हैं, शीशे पे एक चिपका देते हैं, एक सिंपल सा एक स्टिकर सा चिपका देते हैं, यस सर। पर वो लाइट को अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता ना। तुम एक चीज देखो, यहां देखो, इसको देखो, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है अंदर, तो नहीं होता। सही तेज बोल रहा है, बैलून। हाँ बैलून, राइट, नाइस। बैलून इज ऑल्सो डू, बट बैलून में प्रॉब्लम क्या होती है, बैलून बहुत अजीब सा काम करता है। बैलून क्या होता है, बैलून के अंदर नहीं, बैलून के बाहर ओपेकनेस होती है, और अंदर मतलब उसके बीच में जो बैलून हम देखते हैं ना, बीच में आपको थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखती है, और कॉर्नर में आपको डार्कनेस दिखती है। सी दिस इज सबसरफेस स्कैटरिंग। ये अच्छा समझ आएगा। देखो कुछ लाइट्स आई, पार हो गई, कुछ लाइट्स अंदर आके पार हुई, ये देखो, कुछ लाइट चली गई बाहर, कुछ लाइट घूम के वापस आ गई, कुछ लाइट आके पार हो गई। समझ रहे हो, इससे समझ आया थोड़ा सा? तो इससे हाँ क्या होता है, जैसे मान लो मेरे दोनों, एक तो लाइट दोनों तरफ से दिखती है, ठीक है, दूसरा जब लाइट पार होती है तो यहाँ का कलर, अंदर का कलर लेके बाहर निकलती है। और जब कोई चीज अंदर का कलर बाहर निकलती है, जैसे अगर कान पे बात करें, तो कान में क्या होता है, हाथ, मतलब हाथ कान बात एक ही है, देख रहे हो? ये इफेक्ट तभी आएगा ना जब बीच में कोई सॉलिड चीज नहीं होगी। सॉलिड चीज आते ही क्या होगा, देखो ये दिख रहा है, ये क्या है, हड्डी है वहां पे, सॉलिड चीज। हाँ, तो हड्डी नहीं जाने देगी ना लाइट को पार, लेकिन क्योंकि लाइट अंदर घुस चुकी है तो कहीं से बाहर निकलेगी। अब जहां से भी बाहर निकलेगी वो रंग लेके निकलेगी, दैट्स वाई इट्स रेड, क्योंकि हमारा खून रेड होता है, सिवाय संचित के, वो पर्पल, पर्पल खून होता है उसका। थैंक यू सर। यू आर थैनोस। ओके ओके, यहां देखो, जहां पे डेप्थ ज्यादा है वहां पे आपको इस सर तरीके का दिख रहा है। ऐसा इफेक्ट जो है ये उसमें भी दिखता है, जो एक्सरे मशीन्स होती हैं, अगर गेम में देखा जाए। अबे जो गेम ट्रैक छोड़, असली जिंदगी की बात कर। सी वैक्स इफेक्ट, सी गेम की बात वो कुछ और होता है दोस्त, वो तो एक इफेक्ट है, सर वो ये तो अचीव आउटलाइन इफेक्ट है। वो जो तू कह रहा है ना संचित, वो आउटलाइन यस सर। इफेक्ट है। आउटलाइन इफेक्ट का मतलब वो तो एक सिंपल सा इफेक्ट है, वो कोई वो नहीं है, वो नहीं है, नथिंग। सर ये अचीव करना टफ है, आसान है माया में? बहुत आसान है ये ये अचीव करना बहुत आसान है, अगर आपको उसकी विड्थ डायमीटर सब पता हो। सी दिस इज, इसके लिए ना आपको, अगर मैं बोलूँ ना, देखो सबसे मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, जिसे कहते हैं मैप्स। अगर आपके पास मैप्स की जानकारी हो ना, दिस इज कॉल्ड मैप, दिस इज स्किन, दिस इज अपना सबसरफेस कैटरिंग स्किन, यानी कि अंडरवेट स्किन, मतलब पीछे जो आती है, जो रेड मैंने किया था ना, उसकी जगह ये लगेगा। ये आपका रफनेस मैप है, ये आपका स्पेकुलर मैप है। ये मैप्स लगाओगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसरफेस कैटरिंग इस तरीके से काम करती है, ऐसे काम करती है। तो अगर आपके पास मैप्स हैं, प्रॉपर मैप्स हैं, तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। एल्बेडो, या एल्बेडो का मतलब पता है ना क्या होता है, डिफ्यूज, ठीक है। शैलो यानी कि उसके नीचे वाला स्किन, मिड यानी कि उसकी, ये तब यूज करते थे जब हमारे पास ना 3-4 होते थे, सबडर्मिस, एपिडर्मिस और स्किन, ये 3 चीज होती। तो एपिडर्मिस, सबडर्मिस, एपिडर्मिस, और लास्ट होता था, एक होता था कहते हैं सब सरफेस कैटर। तो सब सरफेस में आपका ये आता था, जो कि आपका खून है। उसके बाद मिड सरफेस की ये आता था, चलो हुए। आजकल तो आसान हो गया है, आजकल ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट वी हैव टू मेंटेन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और ये मुश्किल नहीं है, बस समझना पड़ता है, थोड़ा सीखना पड़ता है एग्जैक्टली कि किस तरीके से ये सारे मटेरियल बनते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये स्पेकुलर है। तुम ध्यान से देखना, तुम अपने पास भी देखना, अपने मुंह को देखना लाइट मार के, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी शाइन दिखेगी, दिख रही है? ये देखो,
सर यस सर। तो ये शाइन वाला ये स्पेकलर है, ये रफनेस है। रफनेस क्या होता है, ये दिख रहा है। और ये आपका एक तरह से बम्प मैप कह लो, या फिर एक कह लो कि यहाँ पर आपको ब्लैकनेस नहीं दिख रही, ये कोई और मैप है, ये किसी और का मैप है। और ये सॉरी, ये आपका वो है सब सरफेस मैप, देख रहे हो वाइट, यहां से आपको सब सरफेस स्कैटरिंग दिखेगी, नाक में दिखती है, ठीक है। और ये है आपका मेन स्किन, तो उससे मिलके ये बना है। तो ऐसा अचीव करना आसान है, बट ओरिजिनली अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है इसके लिए। सिर्फ ये नहीं होता छोटी सी चीज की बस हो गया काम हो गया, इनके बारे में जानना पड़ेगा। ये वापस आ गई फिर से लौट के औरत, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ये देखो, ये देखो, ये सब सरफेसिंग के मैप्स हैं जो आपके यहाँ लगते हैं। अगर मैं दिखाऊं तो सर यहाँ पे रेडियस पे, सब सरफेस कलर पे, स्केल पे मैप लगता है कि कहाँ क्या, क्योंकि ये स्केल आपका डिसाइड करेगा ना कितना ज्यादा आपके डेप्थ है। देख रहे हो, बोलिए। सर वो एसएसएस वाले में कुछ काम नहीं कर रहा, वो दोबारा बताना सेटिंग क्या चेंज की थी आपने। हाँ जी, आपने वो एसएसएस के लिए कोई सेटिंग चेंज की थी ना, तो वो दोबारा बताना एक बार। कोई सेटिंग चेंज नहीं करी मैंने एसएसएस के लिए। तो सर ऐसे ऐसा इफेक्ट आ ही नहीं रहा वहाँ पे, सिर्फ जैसे एरिया लाइट में जैसा आता है सेम वैसा ही आ रहा है। क्या कह रहे हो? सर जैसे मैं एरिया लाइट में आता है मैंने वैसे ही एरिया यहाँ पे लाइट शो हो लिया, रहा है। सुन लो, मैंने एरिया लाइट ली, उसके बैकलाइट लगाई, यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रिपल शेडर को अराउंड 3 कर दिया। 3 से क्या होगा, उसकी ज्यादा इंटेंसिटी, वो ज्यादा अगर मैं डिफ्यूज हटा दूंगा, स्पेकुलर हटा दूंगा इसमें से भी, तो सिर्फ ट्रिपल एस दिखेगा। सी, सिर्फ ट्रिपल एस दिख रहा है। तो ट्रिपल एस वही चीज होती है जो यहाँ दिख रही है। सब कुछ ऑफ कर दिया मैंने, इनडायरेक्ट भी ऑफ कर दूंगा तब ऐसे दिखेगा, वॉल्यूम तो ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे सबसे पहली चीज करी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सेटिंग में गया, सेटिंग में जाके ट्रिपल एस को 5 कर दिया। जितना ज्यादा अच्छा आप यहाँ पे दोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट इट विल टेक लोड्स ऑफ टाइम। मतलब यहाँ तो तुम्हें चलो दिख रहा है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखो ये 18% पे ही अभी पहुंचा है। इट्स नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड, और यहाँ पे ठीक भी नहीं आ रहा। शेडो सैंपल्स, इसके ये सैंपल्स जो गंदे दिख रहे हैं, ये शेडो की वजह से है, ट्रिपलेस की वजह से नहीं है। ट्रिपलेस की वजह से शेड ऐसे काम नहीं होते हैं। तो ये चीज बस, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया यार। सर ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा मतलब। और आप अब शेडर के अंदर जाओ, शेडर के अंदर जाके ऐसा ही करके यहाँ पे सब सरफेस के वॉल्यूम को जितना ज्यादा बढ़ाओगे, देख लो, उतना ज्यादा लाइट वो अंदर से पास ऑन होने देगा। कौन सा कलर पास ऑन करना है वो भी। ठीक, समझ गया? यस ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं, जैसे रैंडम वॉक है, आप इसमें रैंडम वॉक 2 यूज कर सकते हो, ये काफी अच्छा है। ये आपको काफी अच्छे तरीके से, एनिस्ट्रोफिक आपको थोड़ा अजीब सा लुक दे सकता है। एनिस्ट्रोफिक उसमें भी सुना होगा तुमने, एनी एनाइसोट्रॉफिक। एनाइसोट्रॉफिक थोड़ा इस तरीके का लुक आपको दे सकता है। कम करोगे तो आपको इस तरीके लुक, आपको खुद चूज करना पड़ेगा इसमें कि आप किस तरीके का लुक आप चाहते हो। एनाइसोट्रॉफिक यहाँ पर भी दिखेगा स्पेकुलर में। ये हम तब यूज करेंगे, इसको ऑफ कर देते हैं। See, light is over.
तो जो ऊपर वाली लाइट है इसको मैंने यहाँ पे कम दे रखा होगा इंटेंसिटी। जैसे इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। स्ट्रक्चर समझ आया? हाँ सर। इस तरीके से ही काम होता है भाई। सर कार में भी यही शेडर यूज करते हैं? नहीं, कार में नीचे शेडर यूज करते हैं। अगर मुझे इसे कार का लुक देना है, इसको या इसको जो मैंने दे रखा है, या फिर इसको देना है, चलो इसको मुझे कार का शेडर देना है, तो कार के शेडर के लिए मैं नीचे आऊंगा, सब सरफेस 0 कर दूंगा, स्पेकुलर फुल रफनेस ऑन कर दूंगा, मेटलनेस, क्योंकि मेटलिश कार होती है तो मेटलनेस ऑन करनी पड़ेगी, वेट पूरा करना। जैसे मेटेलिक ऑन कर दूंगा आपको ट्रांसमिशन ऑफ हो जाएगी। स्पेकुलर आप दे सकते हो, स्पेकुलर की शाइन आप चेक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए लाइट अच्छी होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले लाइट देते हैं। कार का जो सिंबलाइजिंग है वो अलग होता है, कार ऐसे नहीं काम करती। कार को बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सिर्फ एक चीज से नहीं होता। चलो देखते हैं। जैसा कि देख सकते हो कि ये आपको थोड़ा सा मेटलिश लुक में मिल रहा होगा। इंटेंसिटी मैं अराउंड 10 कर देता हूँ, नहीं चाहिए था मुझे, ये कहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है बस। सी वी हैव, बट रिफ्लेक्टिव है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो हम शेडर पे काम करना पड़ेगा। शेडर पे काम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है सरफेस नहीं कोट। जैसे मुझे रेड कलर की कार थी तो रेड कलर का कोट और वेट पूरा। सी वी हैव अ रेड कोट, रफनेस 0 ताकि मुझे एक अच्छा खासा मिल सके। जितना ज़्यादा रफनेस होगा उतना ज़्यादा वो आपको रफ एरिया दिखाएगा। बट इसका और ऊपर वाले का थोड़ा सा सीन अलग होता है। मैं ये दे सकता हूँ, क्या नाम है, शीन। शीन आपको जो रिफ्लेक्शंस है वो भी आप कोट करके देंगी, बट आसपास कुछ है नहीं, तो इसमें एक HDRI लगानी पड़ेगी तब जाके आएगा। तो जब तू अपने कार की उसमें आएगा, वैसे तो कार जो उसमें तेरे को मैंने बताया था की शॉट, उसमें तू कर सकता है, वहां बने बनाए शेडर आपको मिल जाते हैं। बट इसके अंदर ही बने बनाए शेडर होते हैं। ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर आपको कारपेंट मिल जाएगा, और कारपेट पेंट मिल जाएगा। इसको यूज करने के बाद आपको कारपेंट के लिए देखो वही हो ना, कुछ अलग तो नहीं हुआ। बेस कलर आप दोबारा कोई भी ले सकते हो, जैसे मैं रेड ले रहा हूँ, तो रेड इज नाउ बेस कलर एंड इट्स हैंग्ड। आप ध्यान से देखोगे मेटेलिक 0.5 है। मेटेलिक कभी भी 0.5 होता नहीं है, पता नहीं क्यों रखते हैं, पर इससे क्या आपका कलर गायब हो जाएगा। बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग, नो व्हाई। सी कार शेडर आया, सर रफनेस थोड़ी सी कम, यहाँ से रफनेस कम कर, यहाँ का रफनेस कम करके हम इसका रफनेस 0 कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी चीज होती है ताकि हमें इस तरीके का आउटपुट मिल सके। ये रफनेस थोड़ी ज्यादा होगी, इसकी रफनेस 0 कर देते हैं। सो वी हैव समथिंग। देख लो कोशीन कितनी हो गई, 1। वेट कितना हो गया, 1। एक बार आपके पास ये शेडर बन गया, उसके बाद देखो आ गई थोड़ी कार की लुक आई। कार होती तो ज्यादा अच्छी लगती। चलो सी सर ये किससे लाया मैं, अभी मैंने यही कर रखा था दोबारा, फिर दोबारा वही कर रखा है। एनिसोट्रॉफिक आपका थोड़ा सा सब जगह मिलेगा। एनिसोट्रॉफिक, इससे खेलना पड़ता है कि किस तरीके से अपन अच्छे तरीके से काम कर सकता है। IOR इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपको अलग ही तरीके का लुक दे सकता है। 1.5 जो था हमारा, तो ये इस तरीके से है। जितना ज्यादा आप बढ़ाते जाओगे उतना रिफ्लेक्शन कैप्चर करेगा, उतना अपना कलर खोने लग जाएगा, और जितना कम करते जाओगे उतना मेटेलिक की तरफ भागने लगेगा। तो ये आपको जैसे 1 कर दिया तो एयर बन गया है जिसका कोई कलर नहीं होता। और यहाँ कर दूंगा तो ये अब 0.44 कर दूंगा तो ये आपका थोड़ा सा इस तरीके से लुक आएगा, जो कि आपके वाटर का होता है। तो ये, और दूसरी बात, अगर कोट का कलर आप चेंज कर दो, मान लो ग्रीन कर दो, तो ये इस तरीके से चेंज करेगा। रेड करोगे तो इस तरीके से चेंज करेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली कौन सा कलर आपको चाहिए। और उसके बाद वेट पे कि कितना वेट आपको इस पे इसका चाहिए। मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ शीन को, तो आपको दिखेगा कि इसका वेट गायब होते ही
शीन एक तरह से, शीन और कोट आपका एक तरह से तभी यूज होता है जब आप देख रहे हो चेंज हो गया ना, एकदम से पूरा ही चेंज कर दिया। इसकी वेट जैसे ही इस पे लाऊंगा, देखो आ गया। तो ये आपका तभी यूज होता है जब कार जैसी कोई चीज होती है जो इस तरीके की रिफ्लेक्शन आपको दे सकती है। अगर लाइट, अगर स्टूडियो लाइटिंग होती तो ज्यादा अच्छा होता। ये समझ आया आपको? आगे चलूं? यस सर। थिकनेस, ये फिल्म है। फिल्म आपको पता है ना क्या होती है? थिन फिल्म अगर किसी पे चढ़ी हो तो वो वैसी फील देती है, बट कितनी मोटी परत है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी मोटी परत की शीन चाहिए। बट होता है कभी कभार, लाइफ इज लाइक बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। सी, थोड़ा सा चेंज है। तो ये सारे कलर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्रॉपर लाइटिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि शेडर इज ऑल अबाउट प्रॉपर लाइटिंग। देख लो अब थोड़ी सी कार का लुक, मतलब कार का शेडर का लुक आ रहा है। तो ये आप यहाँ कर सकते हो, आप इसको छोड़ सकते हो, आप मेटेलिक की जगह कार पेंट ले सकते हो। तो इट विल लुक लाइक दिस। ये पुराना वापस लुक लाइक वैसे आ गया जैसे पहला था। और इसको आप चेंज कर सकते हो, इसके कलर को आराम से। यहाँ बहुत सारे हैं, आप जो भी आपको चाहिए यहाँ से ये ले सकते हो, बट आप कोशिश करना इनको पढ़ने की, इनको पढ़ने की कोशिश करना कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। देख ये 0 हो गया, शीन का कलर ग्रीनिश हो गया। ग्रीनिश की जगह अगर मैं थोड़ा सा येलोइश लूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये थोड़ी सी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। ज्यादातर हम जो गोल्ड होता है ना वो थोड़ा सा अलग काम करता है, पर इसमें ऐसा काम नहीं करता। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, गोल्ड मेटेलिक नहीं होता। Again, it's all dependent upon what? लाइट। लाइट, यस। कि लाइट किस तरीके से पड़ रही है, उसके हिसाब से क्या चीज होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास बहुत कुछ है। जेड, जेड थोड़ा इस ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो ये सब चीजें आप देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जितना देखना है। लाइट के बारे में बात कर रहे थे, लाइट के अंदर यही है, सब में यही मिलेगा, सिवाय आगे चल के, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो लाइट हम यूज करने वाले हैं वो है स्काईडोम। स्काईडोम एक्चुअली एक इन्फिनिट लाइट सोर्स है जो कि चारों तरफ से लाइटिंग देता है। इसको चेंज कर देते हैं, वी डोंट नीड दिस वन। हम इसे सिंपल ये देते हैं। ये चारों तरफ से सिंपल लाइट देता है, जैसे कि देख रहे हो। See this thing, देख रहे हो, सिंपल लाइट। पर इसका फायदा क्या है? तो सिंपल व्हाइट लाइट दे रहा है, ये व्हाइट लाइट नहीं देता। आप इसे चेंज करके कोई भी कलर, किसी भी तरीके का कलर आप इसमें दे सकते हो, ये आपको मना नहीं करेगा। बट व्हाट इज द रियल यूज? रियल यूज इज कलर। इससे कलर के अंदर जाके, लेट्स मी टेक अ फाइल क्वाड्रेटिक, इसको ऑफ कर देता हूं कि थोड़ी देर के लिए, डोंट नीड रिफ्लेक्शंस। मैंने किसी को दिल दे के कर ली, रात खराब देखा, आया नहीं आगे से कोई जवाब देखो। 16 MB। It will take time, and before doing anything, just go raw
मतलब इसमें हम रॉ भी यूज कर सकते हैं, इसमें ये वाला भी यूज कर सकते हैं। सी कलर वेरिएंस देखा, दिस इज रॉ, दिस इज ACS1, this is CG, so CG is right. Let click it and see what happens. तो ये क्या करेगा लाइट के हिसाब से, आपको लाइट जो हिसाब से आपको यहाँ पे लाइन ये इमेज के हिसाब से लाइट देगा। दिस इज कॉल्ड इमेज बेस्ड लाइटिंग। इमेज बेस्ड लाइटिंग IBL कुछ इस तरीके से। लेकिन हमें इमेज जब भी दिख रही है तो उसका नुकसान क्या है, हम इसे यहाँ पर कम कर सकते हैं, तो ये गायब हो जाएगा। अब यहाँ ये नहीं दिखेगा, अभी सिर्फ ये दिखेगा। अगर स्पेकुलर ऑफ कर दोगे तो साइन चली जाएगी। यस, और इनडायरेक्ट ऑफ कर दोगे तो, क्योंकि चारों तरफ से लाइट आ रही है तो इसको इतना असर नहीं पड़ेगा। बस यस, ये थोड़ा सा ना वो गायब हो जाता है। देखो टच गायब हो गया। अब देखो, तो ये फील जब आती है तो इसको आप लाइटिंग पार्ट 1 कह सकते हो, जिसमें आपने ये सब सीखा, जिसमें अपने HDRI सीखी। इसकी मेन रीजन यही है। अब आप इसको ठीक करने के लिए, एज आई टोल्ड यू बिफोर, दैट यू कैन यूज एक्सपोजर एज वेल। मान लो मैं 2 कर रहा हूँ, एक्सपोजर आपका बढ़ जाएगा। मान करूंगा तो एक्सपोजर घट जाएगा। देखो इसमें आपको कहीं भी ना रेजोल्यूशन, सॉरी रेजोल्यूशन है, इसको आप कभी भी बढ़ा सकते हो। रेजोल्यूशन क्रिएट मोर एक्यूरेटनेस, ठीक है, एक्यूरेट चीजें आपको देगी। यूज कलर टेम्परेचर, लेकिन हम ऑलरेडी कलर हम यूज कर रहे हैं तो वी डोंट नीड कलर टेम्परेचर। यस, वी नीड स्टेबल सैम्पलिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइस है। सो वी कैन गो फॉर 8 एंड इट विल टेक टाइम टू रेंडर। इट्स नॉट लाइक कि एक बार फटाफट किया रेंडरिंग हो गई। रेंडरिंग उतना टाइम लेती चली जाएगी जितना टाइम आपने, तो हमने रेंडरिंग करी। है? मुझे पता है, पर मेरी दुल्हन तो आ जाती है। आज क्या करना है? आता हूँ लिस्ट बना कर। नहीं, दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना पड़ेगा। वो जवाब ही नहीं दे रहा, दुल्हन की विदाई का वक्त कब रखना है। अतुल से बोल डाउनलोड करना शुरू करे, उसे बोल के सारे काम डाउनलोड करवा ले, देन विल चेक। सी नाउ यू हैव अ गुड, देख रहे हो पहले कैसा था अब कैसा है। ओके, यस सर। इसमें भी सब वही है। आप कॉस्ट वॉल्यूम शेडो ऑफ कर सकते हो, ये वॉल्यूमेट्रिक शेडो है, ये ऑफ, ये कुछ ज्यादा कुछ नहीं करेगी जैसे कि दिख रहे हो। लेकिन बेसिकली हम जो ये स्काईडोम है ना, ये यूज करते हैं फॉर इनडायरेक्ट लाइटिंग। आप इनडायरेक्ट यानी कि बाउंस लाइटिंग। एवरीबॉडी इज फेमिलियर विद बाउंस लाइट, की लाइट एंड रिम लाइट। Everybody is familiar with bounce light, key light and rim light. तो की लाइट बताना सर एक बार। Main light is key light. यस सर, क्लियर है। The light which is coming directly from the source to an object, it's called key light. ओके सर। When light is bouncing from an object and then hitting the surface, then it's called bounce light. तो ये सब चीजें ये अभी बाउंस लाइट ही क्रिएट कर रही है। देख रहे हो कितनी सॉफ्टनेस क्रिएट कर रही है। तो ये हम इसके लिए यूज करते हैं। देन वी कैन मेक अ दिस थिंग, ये क्या है आपका डायरेक्शन लाइट। और डायरेक्शन लाइट हम यूज करेंगे फॉर द सन, जहां सन है और वहां से हम इसको लाइट देंगे तो उसके हिसाब से लाइट आएगी। ये सिर्फ एक तरह का इल्यूजन है। इसके बाद नेक्स्ट है, इस लाइट के बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइट आती है
दैट इज मैश लाइट। मैश लाइट बहुत ही सही लाइट है, मजेदार लाइट है, क्योंकि मैश लाइट क्या करती है, आपकी मैश को कन्वर्ट कर देती है एक लाइट में। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। आया नहीं उधर से उधर की कोई जवाब देखो, पता नहीं है दिल देखिए अब दिल है, पता नहीं है दिल देखिए अब दिल है। See, you can't see the light, but this mesh is converted itself into light. Let's see. And voila, there will be light. But what happens? क्या होता है जब ऐसा होता है? तो लाइट के अंदर की इंफॉर्मेशन आपको इतनी नहीं मिल रही है, क्योंकि लाइट का एक्सपोजर 0 है। जैसे लाइट का एक्सपोजर 5 हो गया, नाउ यू कैन सी सम पॉइंट ऑफ लाइट, बट आपको दिख नहीं रही होगी। सो लेट्स कन्वर्ट इनटू 3। Now you can see some part of light. Now you can see 20. Now you can more part of light. Then we convert it to 10, and then get softer point of light. See? तो हमारी जो लाइट है, जो मैश लाइट है, वो ही आपकी सी। अब इस लाइट के अंदर लाइट विजिबल कर दूंगा तो यू कैन सी द लाइट टू। ठीक है, इसमें बस यही है। सैंपल बढ़ा दोगे तो कॉस्ट शेडो के सैंपल बढ़ जाएंगे, एंड एवरीथिंग इज एवरीथिंग, सब कुछ है। ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूं ना यहाँ पे 0 वॉल्यूम 0, ये लाइटिंग के ना, ये मैं जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि ये क्या करता है, ये टाइम घटाता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम्हें अभी बोलूं 2 + 8 + 6 + 9 + 8 + 100 + 0 + 60 + 70 + 80 + 90 कितना होगा? पता नहीं। पता नहीं एग्जैक्टली टाइम लगेगा ना कैलकुलेट करने में। लेकिन वही चीज अगर मैं कम कर दूं 2 + 3 + 5 कितना हुआ? 10। पर फटाफट से आ गया, क्यों? कैलकुलेशन कम लगी, सेम एज इट इज। हाँ जी, क्या हुआ? अबे क्लास खत्म हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से लाइट यहां पे मैटर वही करता है, जितनी कम कैलकुलेशन दोगे उतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगा। ठीक है, वही फिर से वही आ गया अगेन। और बाकी की लाइट्स हम बाद में पढ़ेंगे, यानी कि फोटोमेट्रिक, लाइट पोर्टल एंड फिजिकल्स का है। ओके, बाय बाय, मिलेंगे ब्रेक के बाद। तो वो बता देना, सर कल पूछा था मैंने आपसे, प्रॉब्लम आ क्या? रही है। सर व्हाट्सअप किया था फाइल। एक बार और बोलो भाई, क्या बोलना था शिव? जो आप कैलकुलेशन बोल रहे थे वो कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आप किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं और वहां पे कैलकुलेशन के लिए ज्यादा नंबर्स होते हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगता है, और वही चीज अगर आप कैलकुलेशन में आप यूज करते हैं 2-3-4 सिंपल नंबर तो कैलकुलेशन वहीं पर कम हो जाता है। चलो, अपना जो अटेंडेंस है वो आप मेरे को एक बार ना व्हाट्सएप, एक मिनट, चलो मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे। सर बता दो ना। हेलो, हाँ बोल, क्या हुआ? वो फाइल भेजी थी ना, बोले थे कल बता आज ही दूंगा। हो, आज ही हो। आज? हाँ आज ही हो, ठीक है। खुद बैठ के कर लियो आराम से। नहीं आप बताओगे ना सर, मेरे से तो हुआ नहीं, आधा घंटा वेस्ट हो गया मेरा। चल देखते हैं, ले आइयो, मेरा भी वेस्ट कराएगा। हाँ 1-2 घंटे। हाँ ठीक है ठीक है, देखते हैं कुछ। हाँ सोचते हैं, पैर मत पड़ो, ठीक है। ओके, तो सदाशिव
शहीद हुसैन अब्बास नहीं है, प्रिंस कुमार शर्मा है, उमंग है, तुषार रंजन हाँ सर। कौन हो? अभी रुक जा, आ रहा हो, तेरा नंबर आएगा। वैभव नहीं आएगा, पुलकित है, रोहित भाटी, नहीं है। अभी उनियाल, नहीं है। तुषार, तुषार सर तनिष आया था। तनिष 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 नहीं है। नहीं है। संचित नहीं है। प्रेजेंट। है, आदर्श नेगी, नहीं है। अर्चित बाटला, आया है। हाँ है सर है। अमित शर्मा, अमित नहीं है सर। अनिकेत कुमार, नहीं है। अमान, अमान नहीं है। अमोद, अमोद सर आया था। आया है। आदित्य आया है, आकाश आया है, आकाश जैन। यस सर। रितेश आया यस हाँ आया है। अच्छा, अरे उसकी हालत कैसी है अब, पवन की? सर फोन नहीं लग रहा सर, स्विच ऑफ जा रहा है सर, एक ही नंबर है मेरे पास। सुमन आया है, सुमन नहीं आया सर। विनायक, विनायक नहीं आया सर। कभी ये आता है, आदित्य आता है, कभी विनायक आता है। ठीक है, जोएब आया, नहीं। किसी और की अटेंडेंस जो रह गई हो। तेरा नाम क्या है? तुषार तो हो गया ना? हाँ, तुषार सर, रंजन। पुलकित सहगल भी आया है। तो पुलकित प्रेजेंट लगाया हुआ है भाई, ठीक है। यस सर। मेरे को पता है, जो चीज मेरे को याद है वो याद है। ठीक है दोस्तों, बाय। ओके सर, बाय।